नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको आप जानते हैं एक्वा रेजिया नाम से। एक्वा रेजिया को ही आप कभी कभार किताब में रीगल वाटर या फिर रॉयल वाटर के नाम से भी पढ़ सकते हैं। एक्वा रेजिया होता कैसे है और इसको कैसे बनाया जाता है, 10 स्टैंडर्ड के लेवल पर जितना कंटेंट है आइए उतना आप हम समझते हैं। देखिए, एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। इसमें दो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होती हैं। पहली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को आप HNO3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और दूसरा पोर्शन है इसके पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये दो एसिड्स हैं और दोनों ही एसिड्स को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया जाता है। इससे भी ज्यादा जरूरी ये याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 1 के रेशो में होता है, जबकि HCl 3 के रेशो में होता है। यानी अगर आप एक हिस्सा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का लेते हैं, 3 हिस्से आपको कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेने पड़ेंगे। अगर आपने इसको उल्टा लिख दिया तो डेफिनेटली आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें यह समझने की बात है कि ये जो एक्वा रेजिया है इसको बनाया कैसे जाता है। हालांकि एक्वा रेजिया कैसे बनाया जाएगा 10th स्टैंडर्ड में वो नहीं पूछेंगे, पर आपको जानना जरूरी है। डेफिनेटली आप एक बीकर लेंगे, इस बीकर में सबसे पहले आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे। आप जानते हैं कि 3 रेशो है, यानी कि 3 हिस्से आप कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीकर में ले लीजिए और उसमें आपको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालना है। कितना डालना है आपको? 1 हिस्सा, एक हिस्सा डालना है। 1:3 का रेशो याद रखिएगा। आप हमेशा याद रखिए कि बीकर में आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, उसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल रहे हैं। आप इसको उल्टा नहीं करेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में आप HCl नहीं मिलाएंगे, ठीक है। शुरुआत में जो सोल्यूशन निकल कर आएगा वो कलरलेस होगा, ठीक, कलरलेस। लेकिन कुछ समय के बाद आपको वहाँ पर येलो, फिर ऑरेंज और रेड कलर का सोल्यूशन दिखाई दे सकता है। जब आपको रेड या ऑरेंज कलर का सोल्यूशन दिखाई देने लग जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि आपका एक्वा रेजिया तैयार हो गया है। एक्वा रेजिया बहुत ज़्यादा करोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है। और याद रखिए कि एक्वा रेजिया में इतनी क्षमता होती है कि जो नोबल मेटल्स होते हैं, नोबल गैसेस नहीं कह रही हूं मैं, नोबल मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये मेटल्स ऐसे हैं जो आसानी से कोरोड नहीं होते हैं, आसानी से डिसॉल्व नहीं होते हैं, केमिकली रिएक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन इस एक्वा रेजिया में इतनी क्षमता होती है कि ये इतने लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर को भी डिसॉल्व कर लेता है। और यहीं से एक क्वेश्चन निकल कर आता है